प्रकाश कौशिक जी महाराज के श्री रूप से आज आप इसकी बाल लीलाओं के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे। तो आइए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलो कन्हैया लाल की। हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी की करुणा कृपा से यह ठाकुर जी की पावन लीलाओं का स्मरण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तृतीय दिवस में इस पावन दशहरा के दिन प्रवेश करें, उससे पूर्व गत दिनों की भांति मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करके और हाथ जोड़ करके सर झुका करके अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करें। मन ही मन उन चरणों को सुंदर से सुंदर जल से धोएं। हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उन श्री चरणों पर लगाएं, अक्षत छोड़ें और जो हमें सुंदर से सुंदर पुष्प लगता हो वह पुष्प उन श्री चरणों पर चढ़ाएं। धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और प्रार्थना करें कि हे सद्गुरुदेव भगवान, यह केवल और केवल सिर्फ आपकी करुणा कृपा है कि हम इस पावन दशहरा का पालन कर पा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि जीवन पर्यंत आपकी कृपा हम पर यूं ही बनी रहे, ऐसी आप हम पर कृपा करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव के चरणों की वंदना के बाद में गोविंद के चरणों की वंदना बगैर सुर झुकाए, बगैर हाथ जोड़े केवल देव के ठाकुर के चरणों में वंशी विभूषित करा नवनीर राभा पीतांबरा तरुण बिंदु फलाभिरुष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखधर बिंदु नेत्रा विष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारी कानंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। अक्षतां केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। भक्त भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर नाम बहुए इनके पद वंदन किए नासहि वेग मरे। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्यो एव च नमो ब्रह्मसुताभ्य
पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर, बोलो कन्हैया लाल की। आइए हम आप सब इस पावन दशहरा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मधुराज मधुर ठाकुर जी की मधुर मधुर हम आप सब वंदना करें और फिर ठाकुर जी जैसी कृपा करेंगे वैसी उनकी कृपा से उनकी लीलाओं का गुणगान करेंगे। अपनी तो भैया कोई सामर्थ्य है नहीं तुम्हें। जय
श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अपने माता पिता के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्री गिरिराज महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रेम दाता श्री ब्रजभूमि को दंडवत प्रणाम करते हुए और इस स्थान के आराध्य श्री राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री महेंद्र जी को दंडवत प्रणाम करते हुए ब्रह्मलीन श्री सुदामा दास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और आप जितने भी संत जन यहाँ विराजमान हैं आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और जो भी लोग यहाँ हैं अथवा इस फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं जो नर के रूप में नारायण विद्यमान है उनके हृदय नारायण को दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे साथ में संगीत की दस्तहारा बारे संगीत के सहयोगियों को भी दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आप सब इस पावन दशहरा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन उसके बाद ठाकुर जी की कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण भगवान अपने स्वभाव प्रकृति और स्वरूप को लेकर के आत्माया प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते भी है। कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं। भगवान ने अपने तेज को सुखदेव वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। ऐसा नहीं है वसुदेव जी को कल्पना हुई हो कि भगवान मेरे हृदय से आ गए। वास्तव में ठाकुर जी वसुदेव जी के हृदयस्थ हो गए और फिर वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से मन किया तो उनके अंदर का जो तेज था वह देवकी के अंदर प्रविष्ट हो गया, उसका आधान हो गया। अब तक जो देवकी की स्थिति थी वह तेजोमय नहीं थी और जब भगवान का तेज देवकी के अंदर प्रवेश हो गया
तो वह देव की तेजोमयी हो गई महाराज। वह तो सर्वदा शुद्ध तत्व है भगवान का। भगवान सच्चिदानंदमय है, दिव्य विग्रह है, और यह जब देवकी के अंदर प्रवेश किया तो देवकी की काया मुखमंडल चमचमा उठा महाराज। उन्हें अपने अंदर सर्वात्मा भगवान को धारण कर लिया उन्होंने। भगवान देवकी के अंदर आकर के देवकी की देह को चमका दिया प्रभु। जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है, ऐसे ही आज माता देवकी ने भगवान को धारण कर लिया। ठाकुर जी के ज्योतिर्मय सच्चिदानंदमय स्वरूप को माता देवकी ने धारण कर लिया। भगवान है सर्व जगत निवास। भगवान सारे जगत का निवास स्थल है। सारे जीव जगत का निवास केवल भगवान ही है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है भैया। सारे जीव जगत का निवास स्थान भगवान, और संपूर्ण जगत को स्थान देने वाले भगवान का निवास स्थल बन गई माता देवकी। तमाम जगत को आश्रय देने वाले भगवान आज माता देवकी के घर में आश्रय लेकर के आए। सर्व जगत निवासा निवास भूता, सारे जगत को निवास देने वाले और अपने अंदर सारे जगत को बसाने वाले भगवान देवकी के उदर में आ गए महाराज। लेकिन देवकी के शरीर में तेज होने पर भी भगवान ने सोचा कि अभी समय नहीं है तो उसे छुपा लेना चाहिए। जैसे दीपक जल रहा हो उसे हम ढक देते हैं ना किसी से तेज से, या ज्ञानी लोग अपने ज्ञान को छुपाते हैं, किंतु फिर भी छुपता नहीं है, किरणें कहीं से निकलती हैं महाराज। तो आज माता देवकी की काया से चेहरे से इतना तेज निकलने लगा कि कंस का सारा कारागार जो अंधकार में था वह ज्योतिर्मय हो गया, चमकने लगा, और उसकी तेज की जो किरणें थी वह कारागार से बाहर आने लगी महाराज। इतम वीख्युं कंसा प्रभयाजितांतरा विरोचयन्ते भवनं शुचिस्मृता आहे भुवे प्राण हरो हरिर्गुहा ध्रुवं श्रितोयन् पुरेयमीदृशि। देवकी के घर में भगवान विराजमान हुए। देवकी के मुख पर कैद खाने में भी एक दिव्य मुस्कान आ गई, हंसी आ गई माता देवकी के मुख पर। अब कंस बीच बीच में वहां आता था देखने कारागार में, कभी कभी अपने दूतों को भी देखने के लिए भेजता था। किंतु आज जब कंस आया उसने देखा कि बड़ा तेज निकल रहा है। उसने पहरेदारों से कहा, भाई ये क्या तेज है, कैसा बात उजाला है इस कारागार में। पहरेदारों ने कहा, महाराज कुछ नहीं है, देख लो आप, यथावत ताला लगा हुआ है, द्वार बंद है, ये तो बंद है, कहीं कोई नहीं है। उसने कहा, नहीं देखो ये उजाला बाहर कैसा आ रहा है। द्वार खोला और द्वार खोल के जैसे ही माता देवकी के स्वरूप को देखा तो कंस चकाचौंध हो गया। अरे देवकी का चेहरा इतना तेजों में, इतना तेज इसके चेहरे पर, ये तो जेल में पड़ी पड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी इसकी काया, बड़ी रोगनी जैसी लगती थी, और आज इतना तेज। अरे मेरे हाथों में मुझसे छोटी है पुत्री की तरह मैंने इसे पाला है, अपनी गोद में से खिलाया है, किंतु आज तक इसके चेहरे पर ऐसा तेज मैंने नहीं देखा। आज ऐसा तेज कैसे आया? ओह, ये देवकी का तेज नहीं हो सकता। लगता है मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे मारने वाला आ गया। प्राण हरो हरि, मेरे प्राणों को हरने वाला हरि आज इसके उदर में आ गया है। इसका तेज ही मालूम नहीं होता है। मेरे प्राणों का ग्राहक आज इसके उदर में आ गया है। क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं? देवकी को मार दूं? मारना चाहता है, किंतु अब कंस गर्भस्थ भगवान के सामने खड़ा हुआ है। कंस सोचेगा तो ये कि मैं विचार कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, किंतु अब कंस वही काम करेगा जो भगवान उस पर कराना चाहेंगे। कंस पूतना इत्यादि को भी भेजेगा, किंतु वह पूतना इत्यादि की भगवान की प्रेरणा से जाएगी। क्यों?
भगवान को उन सबका उद्धार करना है। भगवान की एक लीला शक्ति ऐसी है, जब भगवान क्रोध में आकर के राक्षसों का संहार करते हैं तो प्रभु की लीला शक्ति कहती है, प्रभु आप इनको मारोगे तो हम इनको तुम्हारे धाम भेज देंगे। क्यों? जिसे आज तक भगवान ने मारा है उसको तारा है। तो लीला शक्ति कहती है, प्रभु हम इसको आपके धाम भेज देंगे। तो भगवान कहते हैं, ठीक है भाई, तुम ये काम करो, अच्छी बात है, तो तुम इसे हमारे धाम भेज दो। किमद तस्मिन् कारणीयमासु वेयदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियां स्वर्गो मत्वा वधूयम् यथा श्रियं हन्तु कालमायु। अब ऐसे ऐसे विचार कंस में कैसे आने लगे? बड़े सुंदर विचार आने लगे महाराज। भली ऐसी बात उसके मन में कैसे आने लगी? उसने मन में सोचा कि क्या करें। भगवान ने बुद्धि दी, तब उसने विचार आया कि देवकी को मारना ठीक नहीं है। जो देवकी को मारने के लिए उद्यत था, चोटी पकड़ ली थी, खड़क से तलवार निकाल ली थी, ऐसा, और वह कंस आज विचार कर रहा है देवकी को मारना ठीक नहीं है। क्यों? कि गर्भस्थ प्रभु के सामने खड़ा हुआ है और गर्भस्थ भगवान के सामने उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो रही है महाराज। अब उसके मन में बड़े विचार आ रहे हैं कि वीर पुरुष सर्वथावश अपनी वीरता को और पराक्रम को एक स्त्री को मार करके संचय कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको नहीं मारना चाहिए देवकी को। फिर उसके मन में विचार आया, देखो भैया, मारने में कोई हद नहीं है, मार देना चाहिए। किंतु उग्रसेन जो थे बड़े परमात्मा के भक्त थे। जब ये छोटा था तो उग्रसेन जी के यहाँ कथा भागवत संत आदि आते थे, तो उस समय इसने जो अच्छी अच्छी बातें सुनी कंस ने, आज वह बात से स्मरण हो रही है। तो अब विचार कर रहा है महाराज, मार तो दूं, लेकिन उसके मारने से होगा क्या? निर्दोष स्त्री को मारने से तो हमारी श्री, कीर्ति और आयु तीनों चली जाएंगी। कंस को सत्संग की बात याद आ रही है महाराज। लोग कहते हैं कि कंस से निर्दोष लोग, अगर मैं आज देवकी को मार दूंगा तो लोग कहेंगे कि कंस ने एक निर्दोष स्त्री को मार दिया। और न केवल ये स्त्री है, गर्भवती भी है, एक के साथ में दो दो हत्याएं होंगी, ऐसा विचार आ रहा है महाराज। या सुखदेव जी कह रहे थे, अभी कल आपने सुना कि कंस बड़ा दारुण है, कंस बड़ा नृशंस है, कंस बड़ा निपत्रक है, कंस बड़ा क्रूर है, लेकिन वह मन में देखो कैसी कैसी बातें सोच रहा है महाराज कि ऐसा एव जीवन खलु संपरेत वर्तते युवन्त्य निसंसतेन देहे प्रनन्दमन्यासपन्ति गन्ताकमूर्धुं तन्मानिलोधुम्। जो बात ज्ञानियों के मन में, योगियों के मन में, संतों के मन में आती है, वह बात आज कंस के मन में आ रही है महाराज। ऐसी ऐसी बातें आ रही है। क्यों आ रही है? कि भगवान के सामने खड़ा है, वो गर्भस्थ भगवान के सामने लिया है, इसीलिए वह सोचता है कि देवकी को मारने से आयु नष्ट हो जाएगी। फिर सोचा कि जिस मनुष्य ने जीवन में क्रूरता का व्यवहार कर लिया, निर्दयता जिसके में मन में आ गई, वह तो जीते जी भी मरा हुआ है। समझे, उसको जीते जी भी मरा हुआ है और मरने के बाद भी उसके सगे संबंधी गाली देते हैं कि बड़ा क्रूर था, मर गया, अच्छा हुआ महाराज। ऐसी स्थिति होती है और उसको मरने के बाद में निंदनीय से निंदनीय नरकों में जाना पड़ता है। देहे प्रदेतम मनुजा सपंती, जहां उसकी कीर्ति गई, लक्ष्मी गई, नष्ट हुई और आयु नष्ट हुई, तो वे जीते जी मरने के समान है महाराज। गंता तमुंधुम तन्मानिनो ध्रुवम, जो क्रूरता का व्यवहार करेगा वह घोर नरकों में जाएगा।
मरने के बाद उसे लोग गाली देंगे। इस प्रकार के विचार कंस को आ जा रहे हैं। इति घोरतमाद भावात् सन्निवृत्ता स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षन्त जन्मा अरे बंध कृता। वह चाहता तो देवकी को मार देता, या कोई रोकने वाला भी नहीं था। कौन रोकता उसको? किंतु भगवत कृपा से इस प्रकार से ये विचार कंस के मन में आ गए। कहां नवी पासा पहनती, मंगलसूत्र पहना हुआ था, कंकड़ करे पहने हुए थे महाराज, और मारने के लिए तैयार हो गया था। आज उसका वैरी, उसको मारने वाला उसके उदर में आ चुका है, फिर भी वह विचार करता है कि नहीं मारना चाहिए। क्या कारण है? बस यही एक कारण है कि भगवान, गर्भस्थ भगवान के सामने वह खड़ा है महाराज। देखो भैया, भगवान के दर्शन की तो बात ही अलग है। जिनके हृदय में भगवान विराजमान है, उन ऐसे संतों के अगर व्यक्ति दर्शन कर ले तो हृदय के भाव सद्भाव हो जाते हैं। तभी तो हम लोग संतों के दर्शन के लिए जाते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है भगवान के दर्शन कर लें, जबकि हमारी तो भगवत प्राप्त संतों के दर्शन की भी सामर्थ्य नहीं है। फिर भी प्रभु कृपा करें, संत कृपा करें, तो उनके दर्शन से हृदय में सद्विचार आ जाते हैं। जिन संतों ने भगवान को अपने अंतर में, हृदय में बसा रखा है, उनके दर्शन से सद्विचार आ जाते हैं। तो आज तो गर्भस्थ भगवान के सामने खड़ा हुआ है, तो ऐसे विचार क्यों नहीं आए महाराज? तो अब भगवान की कृपा से कंस की वैर की गांठ कंस ने भगवान से बांध ली, दृढ़ वैर का भाव कर लिया और बोला कि अब तो ऐसे ही देखना है मुझे महाराज। कि आसीन संविशांतिष्ठं भुञ्जाना पर्यटन महीम चिंत्यानो ऋषिकेश पश्यत् तन्मयं जगत्। देखो भैया, बड़ा सुंदर भाव है। लोग पूछेंगे महाराज भगवान का चिंतन कैसे हो, भगवान का दिन रात चिंतन हम कैसे करें, लोग पूछते हैं। तो ऐसे चिंतन करना जो है वह निकृष्ट उपाय है, और आवश्यकता से चिंतन करना उससे थोड़ा उत्तम है महाराज। किंतु ठाकुर जी में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, उससे चिंतन करें तो वह सर्वोत्तम चिंतन माना गया है। अब कंस की क्या दशा हुई है? जब भगवान के साथ उसने वैर भाव स्थापित कर लिया, अपना गठजोड़ कर लिया, भगवान से वैर की गांठ बांध ली, तो महाराज रात दिन उसको वैरी का चिंतन होने लगा। उठते बैठते सोते जागते नित्य उसे भगवान का चिंतन होने लगा, श्री कृष्ण का चिंतन उसे होने लगा महाराज। यह तो भय हो तब चिंतन होता है, या फिर प्यास लगी हो, जैसे किसी व्यक्ति को जल की प्यास लगी हो, तो उससे कोई कहेगा कि तुम जल का नाम लो, चिंतन करो, नहीं कहता ना। सहज ही जल का स्मरण उसे बना रहता है, या तब होता है। अथवा गोपियों की तरह प्रीत हो जाए, तो गोपियों की तरह अगर प्रीत हो जाएगी तो नित्य उनका चिंतन ठाकुर जी में लग जाएगा, और ठाकुर जी स्वयं आकर के उनके चित्त में बैठ जाएंगे महाराज। इस प्रकार से चिंतन होना चाहिए। चिंत्यानो ऋषिकेश। अब तो जहां तक कंस जाए उसे सब जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लगे महाराज, भगवान दिखने लगे। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए, ध्यान रखना, अभी अवतार नहीं हुआ है भगवान का, केवल गर्भस्थ भगवान के इसने दर्शन करे हैं। परंतु पश्यत, उसको जहां तहां रात दिन सुबह शाम केवल कृष्ण ही दिख रहे हैं। भोजन कर रहा है तो भोजन के ग्रास में कृष्ण नजर आ रहे हैं। इस प्रकार सारा जगत उसको कृष्ण में हो गया महाराज। पश्यत तन्मय जगत, कृष्ण में जगत का देखने लगा है। यह क्या हो गया भैया, क्यों हो गया? दो प्रकार के चिंतन होते हैं। एक चिंतन होता है अभ्यास जन्य, दूसरा चिंतन सहज जन्य होता है। भगवत गीता जी में भी कहा है, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार से विदो दृढ़ भूमि। लंबे काल तक निरंतर श्रद्धा
श्रद्धा पूर्वक लगे रहो तो अभ्यास तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा। इसमें किंतु एक बात है, भूखापन ये करना पड़ता है, परंतु वह स्मरण है जो मनुष्य करना चाहता है नहीं है, किंतु उसे होता ही होता है। वह उस स्मरण को छोड़ना चाहता है किंतु छूटता नहीं है। कंस की ऐसी स्थिति हो गई, वह कृष्ण का चिंतन नहीं करना चाहता किंतु उसे कृष्ण का चिंतन छूटता ही नहीं है। वैर भाव से कंस ने मन में भय के रूप में भगवान व्याप्त हो गए महाराज। उसने अपने मित्र राक्षसों को बुलाया और बुला करके कह रहा है कि भाई कुछ ऐसा काम करो, कोई और विषय की चर्चा करो जिससे मेरा ध्यान इधर से हटे। अब देखो लोग चाहते हैं हम ठाकुर जी का चिंतन करें, ठाकुर जी का स्मरण करें, और कंस यहाँ कह रहा है कि ऐसा भी करो जिससे मेरा ध्यान यहाँ से हटे, किंतु हटता नहीं है। भगवान मानो डर के रूप में आकर उसमें व्याप्त हो गए महाराज। लोगों को अन्य जो साथी लोग हैं उनको नहीं दिखते हैं, किंतु कंस की जो ऐसी अवस्था है जहां देखो उसे ठाकुर जी नजर आ रहे हैं भैया। उसके साथ वाले कहते हैं भाई तुम क्यों डरते हो, बालक ही तो है, उसे हम मार देंगे। बोले डरता नहीं, मेरी स्थिति ऐसी है, तुम हो तो मेरे मित्र, किंतु मुझे ऐसा लगता है कहीं तुम इनमें से कोई कृष्ण बन के नहीं आ जाए और मुझे नहीं मार दे महाराज। सभी जगह सारे जगत में उसे कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं महाराज। ये बड़ी अच्छी अवस्था है भैया। किसी ने कहा है कि भय, क्रोध, काम और लज्जा ये वैसे तो अच्छी चीज नहीं है, किंतु किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान से जोड़ लो और भगवान से जुड़ा हुआ मन भगवान को तुम्हारे मन में ला करके प्रकट कर देगा, कैसे भी जोड़ दो। और भगवान को कहीं आना थोड़ी पड़ता है तो भगवान सारे जगत में सर्वव्याप्त है, किंतु वे प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे हृदय में, ऐसा करते हैं महाराज। और यदि उन भगवान को देखने का हमारा स्वभाव बन जाए तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे नहीं है। तो कंस का यह सौभाग्य उदय हो गया, बड़ा भाग्यशाली है कंस जो ठाकुर जी ने उस पर ऐसी कृपा कर दी है महाराज। भगवान ने जन्म लेने से पूर्व ही कंस पर कृपा कर दी है। भगवान से चाहे कोई बैर करे, चाहे कोई द्वेष करे, चाहे कोई प्रेम करे, किंतु भगवान की तो आदत है कृपा करना। भगवान तो करुणा वर्णालय है, कृपा वत्सल है, उनका काम है कृपा करते रहना। केवल व्यक्ति कोई चाहे कैसे भी संबंध जोड़ ले, किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ ले, ठाकुर जी को कृपा की आदत है महाराज। तो आज कंस पर ठाकुर जी ने जन्म से और ठाकुर जी की कृपा की आदत है, किस पर करते हैं किस पर नहीं कर रहे, कैसे करते हैं कोई पता नहीं है। आइए हम भी प्रार्थना करें कि ठाकुर जी तुम्हारी तो कृपा की आदत है, थोड़ी सी कृपा हमारे आपके ऊपर भी कर दें। कृपा का क्या है भरोसा।
लिया। आपद भी आई जितनी आपस में भी तेरा नाम लिया, नाम लिया। आपस में भी तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। तेरा जुग प्रहलाद सुरामा, तेरा जुग प्रहलाद सुरामा, मिलकर वर्ज लगाए जरासी, कर कर लो जरासी हम कर लो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी, कर कर लो जरासी हम कर लो। जरासी तेरी कृपा क्या है बोलो कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया ठाकुर जी ने अपने जन्म से पूर्व ही कंस पर ऐसी कृपा कर दी कि सारा जगत कंस को कृष्ण में नजर आने लगा। जहां जाए तहां जाए कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लगे। ठाकुर जी भय के स्वरूप में कंस के चित्त में विराजमान हो गए। अब ऐसी कृपा किस पे हो सकती है कि सारी सृष्टि कृष्ण में नजर आ जाए, ऐसी दृष्टि कंस को भगवान ने दे दी। इससे ज्यादा उत्तम क्या हो सकता है महाराज? भगवान में उसकी दृष्टि हो गई, यह भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। अब कंस ने निश्चय कर लिया कि महाराज मुझे अब इसको ही देखना है। और जब से कंस को पता चला था, नारद जी बता के गए कि तुम काल में थे पूर्व जन्म में, तो तब से कंस ने सभी ब्राह्मणों से, संतों से, क्यों उसकी पूरी रात्रि प्रवृत्ति जागृत हो गई थी, वैर मान लिया था। उसे पता है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो ब्राह्मणों के हित के लिए लेते हैं। विप्रदेह सुन संतेत नीच मनोजवतार, विशेष रूप से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी ने भी महाराज कहा है कि ब्राह्मण रहेगा तो ब्राह्मणत्व रहेगा, और ब्राह्मणत्व रहेगा तो वर्ण व्यवस्था रहेगी, और वर्ण व्यवस्था रहेगी तो संसार में सुख शांति मंगल रहेगा। तो इस प्रकार से कंस ने ब्राह्मणों को और संतों को सताना पहले प्रारंभ कर दिया था। तो अब यहाँ पर देवताओं को लगा कि प्रभु हमारे अवतार लेने वाले और हमारी काम से तो आ रहे, तो इसलिए हमको चल करके गर्भस्थ भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी, शिव जी और देवगण और साथ में सारे ऋषि नारद जी, सनत कुमार जी इत्यादि सब भगवान की गर्भस्थ स्तुति करने आ गए महाराज। ब्रह्मा भवस्य तत्रेत्य मुनिभिनारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्वीरभृषणमेलय। सुखदेव जी यहाँ कहते हैं परीक्षित, देवता इकट्ठे हुए और अब आनंद हो गया। ब्रह्मा जी शंकर जी को साथ में लेकर के नारद जी इत्यादि सब चले आए महाराज। एक महानुभाव बड़ा सुंदर विचार रखते हैं अपना, जो मुक्ति या स्वतंत्रता, महाराज जी संतों ने आप जैसे विचार रखा है, जो मुक्ति अथवा स्वतंत्रता अपने जीवन से भगवान को हटा दे, वह स्वतंत्रता भी सर्वथा त्याज्य है। ऐसी स्वतंत्रता का भी त्याग कर देना चाहिए। और जो जेल खाना भगवान के साथ में संपर्क जोड़ दे और देवताओं को भी जेल में आने करके स्तवन करने के लिए विवश कर दे, ऐसा बंधन भी बड़ा शुभ बंधन है। वह बड़े सौभाग्य से मिलने वाला बंधन है। वसुदेव देवकी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिनकी दैहिक तो स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है, परंतु उनकी यह परतंत्रता कितनी महान है कि सर्व स्वतंत्र परमात्मा
तो यह भी महाराज बंधनी है। इसलिए हुई, ये क्यों हुई परतंत्रता? वो इसलिए हुई कि श्री कृष्ण उनको अत्यंत प्रिय थे। यह परतंत्रता किसी भोग कामना से हुई हो या पाप की कामना से हुई हो, ऐसा नहीं है। यह तो केवल भगवान में अपनी नैष्ठिक बुद्धि होने लगा दी, उसकी के परिणाम स्वरूप ये हुई है। हमारे देवता आए, देवता अपनी सिद्धि के अनुसार उन्होंने ऐसा कर दिया कि किसी पहरेदार उनको नहीं पता चला, केवल जेल खाने में, कैद खाने में अंदर वे देवता प्रकट हो गए, किसी को नहीं पता चला और वह भगवान की स्तुति करने आए। अब एक बार तो आया महाराज भगवान का स्तुतिमन प्रारंभ कर जाए, तो उसमें महाराज जी पहला श्लोक उन्होंने बोला है। सब ठाकुर जी की स्तुति करने लगे हमारे आई है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा केवल एक श्लोक की हम व्याख्या करेंगे, कि वैसे अगर सभी श्लोकन की हम व्याख्या करेंगे तो लगभग कई दिन लगेंगे। देखना ठीक बात। हाँ, बधाई दिन हम कल कराएंगे, तो आज केवल चर्चा करेंगे। देखना ठीक बात। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणं प्रपन्ना। भगवान की 8 विशेष विशेषताएं बताई हैं यहाँ पर महाराज जी। ठाकुर जी सत्यव्रत है, सत्य पर है, त्रिसत्य है और सत्य की योनि है भगवान। सत्य है, सत्यात्मक है, सत्य नेत्र है और सत्यवाणी है। ब्रह्मा जी ने यहाँ करके एक वैष्णव टीकाकारों ने कहा है कि बड़ा सुंदर भाव है कि जब देवता आए तो सोचा कि प्रतिज्ञा करें, उनका क्या गुणगान करें, जिनके गुणों का कहीं पार ही नहीं है। अनंत है महाराज भगवान, तो जिनके गुणों का पार ही नहीं है तो उनकी हम क्या स्तुति करेंगे। हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी स्तुति करें, और हम अगर उनकी स्तुति करेंगे तो उनके गुणों को एक बांधने का काम करेंगे, उनकी जो महानता है उसको हम कमी करेंगे। क्यों ऐसे व्यापक ठाकुर जी उनकी हमारी सामर्थ्य नहीं है वो स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया हम क्या स्तुति करें, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है
कि इनका हम स्तमन कर सके, किंतु तुरंत ठाकुर जी का स्वभाव याद आ गया महाराज जी ब्रह्मा जी को। बोले भगवान का यह स्वभाव है कि वह नाराज नहीं होते और थोड़े को भी बहुत कर करके प्रभु अपने मान लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रत्यति। अरे एक चुल्लू जली दे दो, तुलसी दली दे दो, जो तुम मुझे दे दोगे उसको मैं बहुत करके मानूंगा, केवल श्रद्धा से दे दो। भक्ति और प्रेम पूर्वक यदि इन्हें एक अंजलि जल और तुलसी पत्र भी दे दिया जाए तो ठाकुर जी उसे बहुत मान लेते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को विचार आ गया। अब देखो भैया, आकाश अनंत है, आकाश की सीमा अनंत है, किंतु जब मच्छर उड़ता है तो उसकी उड़ान को भी उड़ानी शब्द प्रयोग किया जाता है, किंतु मच्छर की कोई उड़ान है क्या? वही की वही है, किंतु उसको भी ठाकुर जी उड़ानी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मन में आया, ढाढ़स बांधा कर बोले कि गुणगान करें तो सही, पर बोले क्या? मन में आई बोले क्या? कुछ बोला जाए तभी तो बोले, ठाकुर जी की क्या महिमा गाएं? तो अब 8 विशेषणों से भगवान को संबोधित करके अंत में बोलते हैं इसमें, तुम शरणम प्रपन्ना, हे प्रभु हम आपकी शरण हैं। अब तो आप ही कुछ बुलवाना चाहो, आप ही कुछ कहलवाना चाहो तो कह दें, नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं है महाराज। अब शरणागत कौन होता है? तुम शरणम प्रपन्ना। शरण संपन्न कौन होता है? जिसको अपना असामर्थ्य का बुद्ध हो जाए कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, और जो व्यक्ति अपने आप को सामर्थ्यवान समझेगा वह किसी की शरण में जा ही नहीं सकता है। जिसको ये हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम में कोई शक्ति नहीं है, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, इस प्रकार की जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि हो गई वही शरण में जा सकता है महाराज जी। और जिसे ये हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी अधिकार है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे इतने संपर्क हैं, तो वह किसी की शरण में जा ही नहीं सकता महाराज जी। और दूसरा, किसकी शरण में जाए? जहां अपनी असमर्थता का बोध हो और जिसकी शरण में जा रहे हैं उसकी सामर्थ्यता का बोध हो कि वह समर्थ है, और केवल सामर्थ्यता का बोध नहीं, वह स्वहृदय भी हो तो ही उसकी शरण ली जा सकती है महाराज। जिसकी शरण में होना चाहिए वह सामर्थ्य और स्वहृदय होना चाहिए महाराज, और उसके सामर्थ्य और सौहार्द पे जब हमें विश्वास हो जाएगा तो ही हम उसकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। एक आदमी समर्थ तो है, खूब समर्थ है, उसके पास ठाकुर जी ने सब चीज दी है, किंतु वह हमारे प्रति सौहार्द नहीं है, उस पर लाख भरा पड़ा है, वो हमें कुछ देगा ही नहीं, तो वहां जाने से हमारी शरण लेना कोई बेकार है। और एक आदमी सौहृदय है किंतु उस पर कुछ है नहीं, तुम उसकी शरण में जाओगे, वह बेचारा तुम्हारी परेशानी में बैठ करके तुम्हारे साथ में रोलेगा, आंसू बहाएगा, लेकिन तुम्हारा भला कुछ नहीं करेगा। तो शरण उसी की जाया जाए जिसकी सामर्थ्य और सौहार्द में विश्वास हो, उसी की शरण लेनी चाहिए। तो देवताओं को उस समय महाराज बोध हो गया कि हम तो सर्वथा असमर्थ हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, और भगवान सर्वथा समर्थ हैं, और अपितु समर्थी नहीं है, स्वहृदय भी। ठाकुर जी से ज्यादा स्वहृदय कौन है और इनसे ज्यादा समर्थ कौन है महाराज दुनिया में? अब ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा, जो 8 चीजें बताई है महाराज, इसी श्लोक की व्याख्या करते हैं, फिर ठाकुर जी जैसी बुद्धि देंगे वैसे करेंगे। सत्य व्रत, भगवान कौन है? भगवान सत्य व्रत है। देखो कैसे सत्य व्रत है ठाकुर जी, कैसे सत्य संकल्प है ठाकुर जी। अरे हम पृथ्वी माता को लेकर के क्षीर सागर के तट पर जाकर के हमने अपनी पीड़ा कही, पुकारे, रोए, और भगवान स्वयं नहीं आए, केवल भगवान ने संदेशा भेजा कि मैं शीघ्र ही आऊंगा। अब वो सर्वसमर्थ है, जब चाहे तब आए, ना भी आए तो भी कोई बात नहीं है, वो कहने में मैंने तो तुमसे नहीं कही थी, संदेशा ही तो भेजा था। किंतु ठाकुर जी सत्य संकल्प है, सत्य व्रत है। देखो कितने संकल्प संपन्न है कि जरा सा संदेशा भेजा, उसको भी पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी आए। इसलिए हमारे प्रभु सत्य संकल्प है और सत्य व्रत है महाराज। ब्रह्मा जी के मन में यह बात उदय हुई। देखो कैसे सत्य संकल्प है महाराज, जरा सा इशारा मात्र किया
किया था और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी अवतार हुए। तो पहला शब्द ब्रह्मा जी ने कहा सत्य व्रतम। भगवान का बार बार संकल्प भी है। सब कुछ जानते हैं कि ब्रह्मा जी ठाकुर जी की जानते हैं ना, ठाकुर जी के बारे में, तो उन्हें पता है कि भगवान ने बार बार कहा है कि अवतार के समय भी और भी पहले भी भगवान ने ये शब्द कहा है, शक्तिदेव प्रपन्नाय तवास नीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तदव व्रतम मम। जो हमारा हो जाता है, जो एक बार शरण आकर के कहते प्रभु मैं आपका हूं, उसे मैं सर्व भूतों से अभय कर देता हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो हमारा काम बन गया, क्या बात है, हम भगवान सत्यव्रते ही है, इनका स्वभाव है, और जो एक बार इनसे कहते मैं तुम्हारा हूं, तो हम तो इनके हैं ही है, और किसके हैं, हम तो इनके हैं ही है, और शरणागत होना चाहिए, ठीक बात है। तो भगवान की प्राप्ति का साधन महाराज जी केवल सत्य ही है। ठाकुर जी को सत्य से प्राप्त किया जा सकता है, असत्य से भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता। सत्य और असत्य क्या है भैया? सत्य और असत्य में केवल एक ही बात है, बड़ा सुंदर स्पष्ट करते हैं इसे, कि लोक और परलोक के जितने भी भोग हैं और जितने भी संबंध हैं सभी असत्य हैं, चाहे लौकिक हो चाहे परलोक के हो, सब असत्य माने गए हैं। और लोक परलोक के संकल्प, भोगों के संकल्प और भोग पदार्थों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का संकल्प, यह सब सत्यता से अलग है, यह भी सत्य नहीं है। भोगों के संकल्प के द्वारा अगर भगवान को भी प्राप्त करने का संकल्प करते हैं तो यह भी असत्य है, यह भी सत्य नहीं है महाराज, यह सब असत्य है। इन मिथ्या वस्तुओं में जिनका अभिनिवेश है और जो संसार की इन मिथ्या वस्तुओं से ही अपना कल्याण चाहते हैं, वे भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है, असत्य के द्वारा सत्य को कभी पाया ही नहीं जाता है। असत्य का अगर जो त्याग करता है उसको भगवान सहज में मिल जाते हैं। क्यों भगवान मिल जाते हैं? क्योंकि भगवान सत्य पर है। दूसरी बात है ये, सत्य व्रत है भगवान, सत्य व्रतम सत्य परम। तो भगवान सत्य पर है, इसलिए भगवान मिल जाते हैं। और भगवान से भोगों को मांगना, यह सत्य द्वारा असत्य का संपादन है। हम भगवान की तपस्या करें, सेवा करें, पूजा करें और भोगों को मांगे, तो ये सत्य के द्वारा असत्य का सत्यापन करा। जगत असत्य है और भगवान को ने त्रिकाल सत्य है महाराज। तीसरी बात यहाँ गई, त्रिसत्यम। भगवान त्रिसत्य है, सत्य व्रत है भगवान, सत्य पर है और भगवान त्रिसत्य है। सत्य के सेवन करने वाले को भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान त्रिसत्य, ये पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे महाराज। इस प्रकार अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में भगवान है, इसलिए भगवान की सत्ता त्रिसत्य है महाराज। तीनों काल में भगवान की सत्ता वर्तमान है, ऐसा नहीं है कभी नहीं हो। भगवान का श्री विग्रह, भगवान का मंगलमय रूपी नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सब त्रिसत्य है। अमुक काल में भगवान थे, अमुक काल में भगवान नहीं है, ऐसा बात नहीं है। राम नाम पहले नहीं था, आज है, आगे नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम त्रिसत्य है। ये पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे महाराज। ये सभी सत्य है, लेकिन हम जो देखते हैं वह चीजें वैसी नहीं है। मनुष्य जिन वस्तुओं का आश्रय करता है वह त्रिकाल सत्य नहीं है। देखो, हम जिन चीजों को आश्रय करते हैं सदा रहने वाली नहीं है। किसी ने पुत्र का आश्रय किया, पुत्र सदा रहने वाला नहीं है, आज है कल मर जाएगा महाराज।
यह त्रिकाल सत्य नहीं है। मकान आज है, कल नहीं रहेगा, यह त्रिकाल सत्य नहीं है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, यह त्रिकाल सत्य नहीं है। इन वस्तुओं का आश्रय जो करते हैं वह त्रिकाल सत्य नहीं है, वह असत्य का आश्रय करते हैं। लोगों का, वस्तुओं का और पदार्थों का, प्राणियों का ये सत्य वस्तु का आश्रय नहीं है, ये सब असत्य का आश्रय है। इसलिए मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में लगा रहता है। क्यों? असत वस्तुओं का आश्रय करता है। यहाँ ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, हम तो आपको, अब आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिससे हम कभी इस त्रिसत्य से वंचित नहीं, निरंतर हमें आपके त्रिसत्य का स्मरण बना रहे महाराज। जो तीन कालों में रहने का सत्य है, पदार्थ है, हमको निरंतर यह प्राप्त होता है। अब भगवान बोले भैया तुम ये क्यों मांगना चाहते हो, इसलिए मांग रहे हो तुम ये चीजें? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि महाराज हम इसलिए मांग रहे हैं कि माया को लेकर जो ममता होती है उसका नाम है बहिर्मुखता। जो लौकिक जो वस्तुएं में जो ममता हमारी हो गई, ये बहिर्मुखता है भैया। अर्थात भगवान में लगने वाली जो वृत्ति है वह अंतर्मुखी, और भगवान से को छोड़कर जो बाहर चित्त लगे, वृत्ति लगे, वह बहिर्मुखी वृत्ति है महाराज। तो प्रभु बहिर्मुखी वृत्ति हमारी कभी नहीं हो, और जिसका जीवन बाहर लग गया अर्थात संसार के प्राणी पदार्थों में लग गया, ये घर मेरा है, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, लड़के मेरे, स्त्री मेरी है, यश है, कीर्ति है, अच्छी योनि इत्यादि इत्यादि, यह जीव की बहिर्मुखता है भैया। ऐसा इसलिए लग रहा है क्यों? भगवान के त्रिसत्यपन का उन्हें ज्ञान नहीं है, वह भगवान के त्रिसत्य को नहीं पहचान रहे, इसलिए उनकी बहिर्मुखता चल रही है। जीव भगवान का अनादर करते हैं, और भगवान ने भी यही कहा है। भगवान ने क्या कहा है? गीता जी में कहा है महाराज, अब जानती मां मूढ़ा मानसी तन्मार्थ। वे लोग मूर्ख हैं जो मुझे साधारण मानवों की तरह समझते हैं महाराज। भगवान कहते हैं मेरे भाव को वे नहीं जानते, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो ब्रह्मादिक देवता कहते हैं कि प्रभु हमने भगवान की दया से, उनकी कृपा से यह समझ लिया है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम त्रिकाल सत्य है। यह पंच भौतिक नहीं है, क्योंकि पंच भौतिक वस्तुएं नित्य नहीं रहती है, ये असत्य है। तो प्रभु आप ऐसी कृपा करो हमारी, आपके त्रिकाल सत्य में हमारी बुद्धि लगी रहे। आगे चल के ब्रह्मा जी कहते हैं सत्य सियोनि निधम च सत्य। हे प्रभु जितने भी पदार्थ हैं जिनके द्वारा जगत रचा जाता है, जगत के मूल उपादान कारण आप ही हो महाराज। चाहे पंच भौतिक हो, चाहे कैसे भी हो महाराज, सबके कारण आप ही हो। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं तथा। गीता में भी कहा है महाराज, सारे भूत प्राणी चराचर भूत निकले हैं श्री भगवान से, और भगवान सब में भगवान भरे पड़े। ऐसा नहीं है कहीं भगवान नहीं हो, ये विषय जो भी है सब में भगवान व्याप्त हैं, सभी में भगवान भरे पड़े हैं महाराज। कहते हैं कि इनमें भी कहीं मन जाए तो यह बात याद रहनी चाहिए कि सर्वत्र नारायण है महाराज, सब में भगवान है महाराज। तो आप नित्य शुद्ध हैं, नित्य निहित हैं, और आपके सिवाय कुछ भी है ही नहीं। इस प्रकार से प्रभु सत्य योनि, आप सत्य की योनि है, और सारा का सारा सत्य आपसे ही निकलता है महाराज। सत्य का प्रादुर्भाव आपसे ही हुआ है। यहाँ पर एक बात और कहते हैं महाराज कि सत्य भगवान से निकला है। यह बात जो कही जाती है वह इसलिए कि वास्तव में सत्य से असत नहीं निकलेगा, सत्य जो है उससे सती निकलेगा। यह भ्रांति है, देखने वाले की
सत्य ना देख करके पदार्थों के बाहरी रूप को देखते हैं, पदार्थ में अंतर क्या है ये नहीं देखते हैं। जो वेदज्ञ हैं, ज्ञानी लोग हैं, मिट्टी के बने हुए घड़े में कोई घड़ा देख रहा है, कोई कुल्हड़ देख रहा है, कोई सतूरा देख रहा है। तत्वज्ञ लोग हैं वो मिट्टी देखते हैं। तो इस संसार में भी जितने हैं, देखने में चाहे कुछ लगे, लेकिन तत्वज्ञ लोग केवल प्रभु को ही देखते हैं महाराज जी, इसी में है। तो इस प्रकार से प्रभु आप सारे सत्य की योनि हो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज एक चीज और है महाराज, जितने भी मूल हैं इन सबके आप ही कारण हो। सत्यस्य सत्व्रत सत्य नेत्र, यहाँ पे आगे कहते हैं सत्यस्य सत्व्रत सत्य नेत्र। देवकी के गर्भ में जो भगवान आए हुए हैं वे साधारण नहीं, सर्वथा सत्य है भगवान, असत्य नहीं है। यहाँ पर आगे स्पष्ट और करेंगे स्तुति में कि भगवान को जो श्री विग्रह है वह शुद्ध सत्य में है। जिस शरीर में अस्थि नहीं, मज्जा नहीं, मेद नहीं, मांस नहीं, रक्त इत्यादि नहीं है ठाकुर जी, ये पंचभौतिक होता है। और जो कर्मवश जो होता है, जो जिसमें मांस हो, रक्त हो, मज्जा हो, वह शरीर है पंचभौतिक, जिसमें कर्म के वशीभूत होकर आकर के देह की धारण करता है, वह असत होता है, वह सत्य नहीं होता। और देवकी के गर्भ में जो भगवान आए वह आनंद मात्र है। करवारु सुडोरु गात्रम, वह जो दिव्य चिन्ह में आनंद है, जो नित्य है, सत्य है, वो सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान का है, परमानंद है, वही यहाँ पर हाथ बने हैं, वही यहाँ पर कान बने हैं, वही यहाँ पर पैर बने हैं। भगवान का पैर भगवान है, भगवान की नाक भगवान है, भगवान का कान भगवान है। भगवान स्वयं ही सब कुछ बन के निर्मित होकर के देवकी के घर में आए। ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। त्रिकाल सत्य है महाराज। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान अपने वैकुंठ से और गोलोक से आ गए यहाँ अपने निज धाम में, तो गोलोक और वैकुंठ खाली हो गया हो, ऐसा नहीं है। भगवान चाहे जितने रूप रख लें और जहां चाहे प्रकट हो जाए, चाहे तो गर्भ में भीतर प्रकट हो जाए, चाहे तो बाहर प्रकट हो जाए, सर्वत्र ठाकुर जी जहां अपना प्रकट होना चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं महाराज। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान है वह असत नहीं है, सत्य है महाराज। इनमें किसी प्रकार की आई हुई सत्ता नहीं है, ये अभी निर्मित हुए हो ठाकुर जी, ऐसी बात नहीं है। पहले नहीं थे, आज ही निर्मित हुए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवकी के घर में आए हुए भगवान लीला विग्रह का स्तमन कर रहे हैं। लीला विग्रह के लिए संकेत करते हैं महाराज जी कि जो भगवान का लीला विग्रह है वह सच्चिदानंद विग्रह है, और इसमें जो भी चीजें हैं वह इनसे भगवान से भिन्न नहीं है, कोई चीज भगवान से अलग नहीं है, यह सब भगवान ही भगवान है महाराज। तो इन चीजों के रूप में भी भगवान ही स्वयं बनाए। कहीं कहीं जहाँ इच्छा होती है वहां प्रकट हो जाती है, और जहाँ इच्छा नहीं होती है वहां ठाकुर जी प्रकट नहीं होते हैं। अब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं महाराज, उनकी सत्यता का कीर्तन करने के बाद कहते हैं हृद सत्य नेत्र। ठाकुर जी आप हृदय और सत्य के प्रवर्तक हैं। हम लोग संसार की जड़ वस्तुओं में और मेरे का अभिमान करते हुए माया के मोह में उलझ जाते हैं महाराज। जड़ वस्तुओं में और मैं और मेरा का अभिमान बना लेते हैं महाराज, और उन्हें सर्वदा के लिए पकड़ करके बैठ जाते हैं। और भगवान कृपा करके जब लीला करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए हृदय और सत्य का प्रवर्तन करके उनको कृतार्थ कर देते हैं भगवान। श्रीधर स्वामी जी ने कहा है महाराज, रितम चा सुनीता वाणी सत्यम चा समदर्शनम। सत्यवाणी का नाम है रित और समदर्शन का नाम है सत्य। तो जो रित सत्य है वह सत्यवाणी है और समदर्शन है उनमें महाराज। भगवान में ये दोनों बातें हैं। रितजा जो केवल सत्य हो
उसका नाम रित नहीं हो सकता, वह केवल सत्य है। समदर्शन भी है और सत्य भी है, उसका है रित सत्य नेत्र महाराज। बल्कि जिस सत्य के साथ साथ हित लगा हुआ वह रित सत्य है। तो यहाँ हित लगा हुआ है महाराज। रित उसको कहते हैं कि जिसके साथ साथ मधुरता भरी हुई है। भगवान का प्रत्येक सत्य मधुरात्म में है महाराज। अभी हम शुरुआत में बोलते हैं अधरम मधुरम मधुरम मधुरम, तो ठाकुर जी का प्रत्येक कार्य मधुरता लिए हुए, भगवान का प्रत्येक अंग मधुर है महाराज। और दूसरी बात भगवान में क्या है, जगत में जो भिन्नता देखते हैं वह समदर्शी नहीं है। जगत में भिन्नता देखते हैं वह समदर्शी नहीं है। भिन्नता व्यवहार में है परंतु भिन्नता वास्तविक में नहीं है। जो भिन्नता हम देखते हैं वह व्यवहार में भिन्नता है, वास्तव में भिन्नता नहीं है। सत्य का अर्थ है समदर्शन, और सत्य के दर्शन से जो अलग हो गया वह समदर्शी नहीं हो सकता। इसलिए जो समदर्शी है वही सत्य है महाराज। सत्यदर्शी विषमदर्शी नहीं हो सकता। और जिसको यह बात ठीक ठीक दिख रही है कि एकमात्र भगवान ही सब कुछ है, वह भगवान ही सब मूर्ति है, भगवान ही सारे रूपों में अभिव्यक्ति है, वही ठीक ठीक देखता है। अन्यथा जो सब जगहों में वस्तुओं को देखता है वह ठीक नहीं देखता। जो सब जगह भगवान को देखता है वही ठीक देखता है। जैसे हमने कहा भी कि मिट्टी के घड़े में जो समदर्शी है वह मिट्टी को देखते हैं, घड़े सकोड़ा कुल्हड़ नहीं देखते महाराज। जैसे भगवान सारे जगत में समता देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त समस्त जगत में अणु अणु में कीट पतंग में सब में भगवान का ही दर्शन करते हैं प्रभु। ऐसी स्थिति है महाराज। उनके मन में उनके नेत्रों में यह बात आ जाती है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्य को देख करके व्यवहार ऐसा किया जाए। यह अंतर है महाराज जी। ठाकुर जी समदर्शी होने की बात करते हैं, समदर्शन की बात करते हैं, सम व्यवहार की बात नहीं करती। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। ऐसा नहीं है समदर्शी है तो सम व्यवहार, ये नहीं। समदर्शी है इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्य को देख करके व्यवहार में हम कोई गड़बड़ी कर रहे हैं महाराज। भगवान के इस वाक्य के अनुसार तत्वज्ञ पुरुष समदृष्टि संपन्न होने पर भी सम व्यवहार वाले नहीं होते हैं। सम व्यवहार या तो पशुवत लोगों को होता है अथवा उन्मादी लोगों में सम व्यवहार मिलता है महाराज जी। व्यवहार सब नहीं है यहाँ पर। किंतु तत्व व्यक्ति जो है वस्तु में भेद नहीं करते, वह ब्रह्म सत्ता भगवत सत्ता में भेद नहीं करते। परंतु अगर उन्हें दूध की आवश्यकता है तो ऐसा नहीं कि वो कुतिया का दूध ले लें, दूध वह गाय का ही लेंगे महाराज। अगर उन्हें भोजन की आवश्यकता है तो ऐसा नहीं कि वो किसी चांडाल के हाथ का भोजन कर ले, नहीं, भोजन शुद्धि करेंगे। अगर उन्हें सवारी की आवश्यकता है तो ऐसा नहीं कि वो कुत्ते की या गाय की सवारी बना ले, ऐसा नहीं करेंगे, वो सवारी की सवारी बनाएंगे। किंतु कुत्ते में, गाय में, चांडाल में और वेदज्ञ ब्राह्मण में दर्शन वो केवल एक का ही परमात्मा करेंगे। इसलिए सब व्यवहार नहीं, सब दृष्टि कहिए महाराज। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप समदर्शी होकर भी अपनी लीला के द्वारा दिखाते हो कि आप ना कोई पुत्र हैं, ना कोई मित्र हैं, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, और अपनी लीला के द्वारा आप समदर्शी होकर के भी दिखलाते हैं कि समदर्शन में कभी फर्क नहीं पड़े और व्यवहार जहां जैसा करना चाहिए वैसा ही करें। ऐसा ठाकुर जी अपनी लीलाओं से हमें दिखलाते हैं महाराज। तो भगवान को सत्यव्रत, सत्यव्रत इत्यादि कहकर के ब्रह्मा जी ने यह दिखलाया कि भगवान के गुण, भगवान का महात्म, भगवान की लीला, भगवान का नाम रूप सभी अनंत है और सभी सत्य है। अब इसका वर्णन करते हुए कहते हैं अंत में सत्यात्मकम, कि हे महाराज आप सत्य स्वरूप हैं।
इसका अर्थ करते हैं कि सत्य आत्मा नतम, जिनकी आत्मा सत्य है वह सत्यात्मक है। तो जीव मात्र की आत्मा सत्य है, मिथ्या कभी नहीं है। इसलिए सत्यात्मक शब्द इतने से ही शेष नहीं होता महाराज। यदि प्रत्येक जीव सत्यात्मक हो तो उसमें फिर अंतर क्या रहा? सभी सत्यात्मक हो जाएंगे तो फिर अंतर क्या? सर्वे नित्या शास्त्रवास्या देहा सत्यम परात्मना। यह वराह पुराण का श्लोक है महाराज जी। भगवान की देह और जीव की देह में बड़ा भारी अंतर है। फिर तो सब जीव भगवान जैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? सत्यात्मा से केवल आत्मा का ही भोग नहीं, अपितु जो कुछ भी है सभी सत्य है। तो जिस देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान है वह सत्यात्मक है, सर्वार्था सत्य स्वरूप है। भगवान और भगवान के पार्षद भक्त इत्यादि जो भी हैं वे सब नित्य हैं, शाश्वत हैं और इनके देह नित्य परमात्मा का जो स्वरूप है, जो भगवान की देह है, वे इनके स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान की देह भगवान ही है महाराज। और अंत में कह देते हैं सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। महाराज हे भगवान, आप सत्य विग्रह हैं, जो सत्य विग्रह ना हो उसका क्या विश्वास करें? आज शरण हो जाए, कल शरण नहीं हो, ऐसे की क्या शरण में जाना महाराज जी। इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर गर्भस्थ भगवान की स्तुति की है। और इस स्तुति के बाद में और ज्यादा तो विस्तार नहीं करेंगे महाराज जी, इतना ही करेंगे श्लोकों में एक एक करके। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार दुख हरण के लिए आपने पहले अनेकों बार अवतार लिया है, कभी मत्स्यावतार लिया, कभी कश्यप अवतार लिया, कभी भगवान नरसिंह के रूप में आप आए, कभी राम जी के रूप में आए, कभी परशुराम जी के रूप में आए, कभी वामन भगवान के रूप में आए। ये सारे अवतार जो हुए ये हम लोगों की, तीनों लोगों की, इस पृथ्वी की, सभी की रक्षा के लिए हुए महाराज। इसलिए आपके चरणों में वंदना है कि आप हम पर इसी प्रकार से हमारी रक्षा करें और हमारी रक्षा के लिए आप पुनः अवतार लें। जब देवताओं ने इतनी स्तुति करी तो वे गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर रहे थे, तुरंत उनकी दृष्टि माता देवकी पर पड़ी और माता देवकी पर दृष्टि पड़ी। अरे सबसे ज्यादा महत्व तो माता का ही है, अगर ये नहीं होती तो आधार कौन बनता भगवान के अवतार का? तो देवताओं ने माता देवकी की भी बड़ी सुंदर स्तुति की है। माता से बोले, माता अब आपका कष्ट तो खत्म ही समझो, इस भोजराज कंस को तो आप मरा हुआ ही मानो, यह तो मर ही गया महाराज। ऐसा कहकर के देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है महाराज। कि विश्व चराचर में जो छाए, अखिल विश्व के जो आधार, सदा सर्वगत चलता जिनमें, अखिल विश्व का सब व्यापार। कि कण कण में जो व्याप्त नित है, अणुमान जिनका विस्तार, जिनसे कभी न खाली कुछ भी, सर्वरूप जो सर्वाकार। व्यक्ता व्यक्त सभी कुछ वे ही निराकार साकार, लेते काष्ठ धातु पाषाण, प्रतीकों में अर्चावतार। प्रभु को भज सकते सभी, निज निज भाव रुचि अनुसार, विश्व चराचर में जो छाए, अखिल विश्व के जो आधार। तो सभी देवता इस प्रकार से स्तुति करके महाराज अपने अपने भाव को चले गए महाराज। अब सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्व गुणोपेतः, काला परम शोभना, यज्ञो वाजन जन्मर्घ्यम, सा
निर्मलोडुगडोदयम् महीमङ्गल भूमिष्ठा पुरोग्राम विजागरा नद्या प्रसन्न सलिला हृदया जगरू हरिश्रिया वजालि कुल सन्नादस्पदका वनराजया इवगो वायु सुखि स्पर्शा पुण्यगंगा वह शुचि अग्न्यस्य दुजातीना शांता सत्र समित्र मानस्यासन प्रसन्नानि साधुनामा श्रुतोद्रोहा जायमाने अजने तस्मिन् नेतुन्दो भयो निधि कि जगु किन्नर गंधर्वा स्तुष्टु सिद्ध चारणा विद्याधरस्य नत्यात्वस्रोभि समं तदा मुमूर्च मनोदेवा समनासी मुदान्विता मंदं मंदं जलधरा जगर्जुरुसागर। सुखदेव जी यहाँ कहते हैं, पहले तो वर्णन करते हैं उस समय का, उस रात्रि का, उस प्रकृति का, उस अवस्था। महाराज प्रकृति का कैसा सुंदर स्वरूप का व्यापार वर्णन करेंगे, जन्म ठाकुर जी का कल नहीं करेंगे। केवल महाराज थोड़ा सा प्रकृति का चित्रण कर देते हैं कि जब ठाकुर जी आए तो प्रकृति कैसी थी महाराज, कैसा स्वरूप था उस प्रकृति का। देखो भैया, अब ये आश्रम है, किसी का कोई बगीचा हो, किसी का कोई मकान हो। अब महाराज जी का दूसरा आश्रम है और वहां खबर मिले कि महाराज जी आने वाले हैं वर्षों से, तो वहां जो सेवक है, साधु महात्मा है, तो उस आश्रम की जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुंदर से सुंदर वस्तु है उसको निखार करके सजा करके तैयार कर देते हैं। किसी बाग का मालिक जाए उस बाग का जो माली है, सेवक है, सुंदर से सुंदर जो बाग के फल है उसमें झाड़ पोंछ के उसे तैयार कर देते हैं, तो उसी प्रकार सजा करके रखते हैं। तो यह जो प्रकृति है महाराज जी, परमात्मा की स्वरूप होता है प्रकृति, और प्रकृति परमात्मा की अर्धांगिनी है, और सारे परमात्मा की सेवा का और प्रकृति के द्वारा परमात्मा के सारे गुणों का काम होता है महाराज। सारा काम प्रकृति भगवान का करती है। प्रकृति ना हो तो बहुत से काम भगवान के अधूरे रह जाएं। यद्यपि ये चीज ध्यान देने वाली है महाराज, मथुरा में ब्रज में जो प्रकृति है वह विशुद्धा प्रकृति है। ब्रजमंडल में भगवान का जो लोक है ये सब अभिभूत हो गया, भगवान का ही धाम है महाराज। तथापि प्रकृति ने भिन्न भिन्न अंशों के द्वारा, जो इस प्रकृति के जो अंश थे, असुरों के द्वारा जो पीड़ित हो रहे थे, मुख्यतः जो प्रकृति के उपादान कारण है, ये है काल, दिशाएं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा महाराज, ये प्रकृति के मुख्य उपादान कारण है। ये सारे राक्षसों के द्वारा पीड़ित हो रहे थे उस समय पर महाराज। क्यों? राक्षसों ने इन्हें पीड़ित कर रखा था महाराज। और ठाकुर जी के अन्य अन्य जो अवतार होते हैं तो उनमें प्रकृति को जब निराकार स्वरूप में वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जब भगवान साकार स्वरूप में आते हैं, स्थूल रूप धर के आते हैं, तो इसलिए भगवान का सगुण साकार स्वरूप जो है सभी को सुख देने वाला है, जड़ चेतन सबको सुख देने वाला है महाराज। जगत की सारी सामग्रियों को भगवान का ये स्वरूप सुख देने वाला है। बेचारे इन वनों के पत्ते को कब सुख मिलेगा? इस पृथ्वी के धूल के जो रजकण है इन्हें कब सुख मिलेगा? तभी सुख मिलेगा जब भगवान साकार स्वरूप धारण करके महाराज जी आए। तो यहाँ सर्वगुणों बेटा काल परम शोभायमान हो गया। काल के अंदर जितने भी सद्गुण थे उसने सारे गुणों को एकत्रित करके निकाल करके अपने गुणों को, सद्गुणों को निकाल दिया महाराज। विभिन्न ऋतुओं के सभी सद्गुण
संयुक्त रूप से प्रकट हो गए महाराज। जो भिन्न भिन्न ऋतुएं समय समय पर अपना अपना सौंदर्य दिखाती हैं, किंतु आज सारे श्रृंगार जो काल में था, सारे श्रृंगार के अपने गुणों को लेकर के एक साथ आ गए। वर्षा ऋतु है महाराज जी उस समय पे, अभी भाद्र मास में ठाकुर जी का प्रागट हुआ वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में वसंत ऋतु आ गई और वसंत का मलय पवन, कोकिल गुंजन, भ्रमर गुंजन और आम के वृक्षों पे जो गौर है, अशोक और चंपा के वृक्षों में मुक्त हास्य है, वर्षा ऋतु के कदम, शरद ऋतु की स्वच्छता और हेमंत की मालती और शिशिर के कुंदु कुसुम, दिन में खिलने वाली कमलनी और रात को खिलने वाली कुमुदनी और महाराज प्रातः काल की देव पूजा कर्म प्रवृत्ति, मध्याह्न के समय की भोजन प्रवृत्ति, अपराह्न के समय की विश्राम प्रवृत्ति और महाराज अपराह्न के सब तारागणों के आनंदोत्सव हो गया। रात्रि का शांत भाव और रात्रि के शेष भाग में जागरण का भाव, सतयुग की तपस्या, त्रेता का यज्ञ और द्वापर की परिचर्या और कलयुग का हरि नाम कीर्तन, सारे सद्गुण काल के एक साथ महाराज प्रकट हो गए। सद्गुणोपेता काल के भंडार में जितने भी सद्गुण थे, उसने सभी सद्गुणों को एक साथ प्रकट कर दिया। भगवान के संबंध में कहा जाता है कि भगवान कलातीत है। सब लोग कहते हैं भगवान काल से परे, महाराज काल से अतीत है भगवान। काल को महाराज बड़ा कष्ट हुआ, काल कहता है साधु महात्मा सब कहते हैं ठाकुर जी काल से परे हैं, कालातीत हैं। तो उसने कहा सब लोग मुझको भगवान से दूर करते जा रहे हैं, तो काल ने रुद्र रूप धारण कर लिया। किंतु आज जब उसे पता चला मेरे प्रभु अवतार लेने वाले हैं, तो वह भी प्रसन्न हो गया कि आज मेरे प्रभु मुझे धन्य करने आ रहे हैं। तो जितने सद्गुण थे उसने सब प्रकट कर दिए महाराज। ऐसी अवस्था हो गई महाराज काल की। काल के बाद में महाराज की बारी आती है दिशाओं, तो दिशाएं भी महाराज निर्मल हो गई, नाच उठी, फिर उठी, निर्मल हो गई। दिशाओं को महाराज की इंद्री कहा जाता है, दिशाओं को इंद्री कहते हैं और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता होते हैं। जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीची के वरुण। महाराज जी ठीक समय लग जाएंगे, आगे ठीक समय में आगे नहीं जाएगा, केवल थोड़ा सा काल का वर्णन 10 मिनट केवल। तो जैसे दिशाओं के पति है देवता, सबके अधिष्ठात्री देवता है। अब कंस का राज है, तो देवताओं को कंस ने कैदी बना लिया, तो बेचारी दिशाएं अपने पति से वंचित होकर के दुखी हो रही थी। और जब आज दिशाओं को पता चला कि भगवान आ रहे हैं, हमारे पति मुक्त हो जाएंगे, तो हमें हमारे पतियों से मिलन होगा, तो सारी दिशाएं महाराज जी, ऐसी दिशाओं की स्थिति हो गई महाराज, दिशाओं की। अब तीसरी बात आई महाराज जी पृथ्वी, काल, दिशाएं और पृथ्वी। पृथ्वी भी महाराज जी धन्य हो गई, पृथ्वी धन्य हो गई है। पुराणों में आता है कि भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी महाराज। श्रीदेवी चंचला है और भूदेवी अचला संपत्ति है महाराज जी। तो ये दोनों पत्नियां हैं। भगवान श्रीदेवी के पास तो वैकुंठ में रहते हैं, किंतु भूदेवी के पास नहीं आए। और भूदेवी अपने पति से वंचित होकर के दुखी हो गई थी, बेचारी अनाथ थी। और दूसरे कंस के राज्य में जो लोग हैं, भूदेवी पत्नी तो है परमात्मा की, किंतु लोग इसके स्वामी बन रहे थे। कहते थे मैं इस भूमि का मालिक हूँ, मैं इस भूमि का स्वामी हूँ। तो वो कह रही थी भूतों में पत्नी परमात्मा की, किंतु ये लोग झूठे मेरे स्वामी बने हुए हैं, तो वह अनाथ हो रही थी महाराज। किंतु उसने जब सुना कि आज मेरे स्वामी आ रहे हैं, तो पृथ्वी की रोमावली खिल उठी और रोम रोम पृथ्वी की कोमल कोमल हरियाली आ गई पृथ्वी पर महाराज जी। सारे श्रृंगार को लेकर के आज पृथ्वी श्रृंगार करके चल रही है महाराज। सारे जो आभूषण है सब खिल चुके हैं। और महाराज जी पृथ्वी के पुत्र का नाम है मंगल। तो आज पृथ्वी मंगल को लेकर के अपने पति देव के स्वागत के लिए अपने मंगल रूपी पुत्र को गोद में लेकर के स्वागत के लिए महाराज
नदियां कहती है गंगा जी से कि गंगा जी आपने हमारे पिता के तो दर्शन कर लिए, सारे नदियों का उद्गम पर्वतों से है, किंतु आपने हमको अपने पिता के दर्शन नहीं कराए। क्यों? गंगा जी का उद्गम ठाकुर जी के चरण से है। तो आज गंगा जी ने कहा तुम धन्य हो जाओगे, आज हमारे पिता आने वाले हैं। तो नदियां भी प्रसन्न हुई। और एक भाव नदियों में आया महाराज जी, नदियां कहती है अन्य युगों में तो नहीं जुड़ा, लेकिन इस अवतार में तो हमारा ठाकुर जी से संबंध है। क्यों? हमारी बहन श्री यमुना जी चौथी पटरानी है इनकी, और भगवान जन्म लेते ही यमुना जी के तट पर गए, और यमुना जी के तट पे ही कीड़ा की ग्वालों के साथ में यमुना जी के तट पे ही रात रचाया। तो हमारी बहन के पति बनेंगे तो हमारे भी संबंधी हो गए। इसलिए यमुना जी कहती है महाराज कि हमें बड़ा सौभाग्य मिलेगा। तो नदियां भी प्रसन्न है, और महाराज जलाशय हृदय भी प्रसन्न है। वो कहते हैं कि हमारे मैल को भी काली हृदय में से नाग को नाथ करेंगे तो हमें भी निर्मल करेंगे। तो जलाशयों का मन निर्मल हो गया। जलाशयों का निर्मल एक निर्मल हो जाना, और निर्मल होकर के हृदयों ने अपने हृदय में कमल खिला दिए, और वे कमल रूपी हृदय को लेके हृदय कह रहे कि प्रभु आप हमारे इस कमल रूपी हृदय को लेना और हमारे हृदय की माला बना करके अपने हृदय पर धारण करोगे। तो ऐसा विचार करके महाराज जी जलाशय भी प्रसन्न हो गए। अब वायु खुशी का नंबर आया महाराज जी, तो वायु भी बड़ी प्रसन्न हो गई है। वायु कह रही है मुझे सौभाग्य मिलेगा, और बात तो मैं दुर्गंध का लेकर के चलती हूँ, किंतु आज मैं ठाकुर जी के श्रीअंग की गंध को लेकर के प्रभावित हुई। वायु का आंधी तूफान थम गया, बड़ी शीतल मंद सुगंध हो गई है। और एक बात कहती है वायु कि मुझे एक और सेवा का अवसर मिलेगा, जब मेरे प्रभु कीड़ा करेंगे ब्रज में और श्रम बिंदु उनके चेहरे पर आ जाएंगे, तो मैं शीतल मंद बन करके उनके श्रम बिंदुओं को हरूंगी, तो मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, क्या बताएं। और वायु कह रही है राम अवतार में तो मेरे पुत्र ने हनुमान जी ने सेवा की, इस अवतार में मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। महाराज जी अब महाराज जी अग्नि की बारी आई। अग्नि भी आज खुली। जो अग्नि मंद हो चुकी थी, क्यों? उसमें मुर्दे जलाए जाते थे, मांस इत्यादि पकाया जाता था। अग्नि वही धन है जिसमें हवन और ठाकुर जी के प्रसाद की सामग्री बने। किंतु आज अग्नि ने सोचा मेरे प्रभु आ रहे हैं, मुझ पे भी कृपा करेंगे। सब संतों के हवन कुंडों में स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो गई। इस प्रकार का हुआ। और आकाश की बारी आई, तो आकाश बोला मैं नहीं दूंगा, मेरी अनंत की उपमा तो झूठी है, मैं ठाकुर जी के समान का हूं, किंतु मेरी नीलिमा आज धन हो जाएगी। ठाकुर जी आज मेरे नीले स्वरूप को नीलिमा को धारण करके आएंगे, तो आज मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। महाराज इस प्रकार से उनकी बारी आई। अब एक और महाराज जी मन की बात कहते हैं, अब मन की बारी आई। मन का बड़ा बुरा हाल है महाराज जी, संसार में मन से बुरा हाल किसी का नहीं है। महाराज मन की बेचारी की बड़ी दुर्दशा है। लोग कहते हैं भैया मन को मारो, मन का निरोध करो, मनोनाश के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। सब लोग ये कहते हैं महाराज जी भगवत प्राप्ति होती नहीं है, जब तक मन का नाश नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो मन बेचारा बड़ा दुखी है, अपने नाश की बात सुन करके मन बहुत परेशान है। महाराज जी योगी मन का निरोध करते हैं, मुमुक्षु मन का विषयों को हटाओ ये कहती है, और जिज्ञासु कहती है कि मन का वध करो। महाराज जी और ज्ञानियों ने तो मन का बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया। महाराज मन को मार ही डाला। अब बेचारा मन बड़ा दुखी है। क्यों? सब उसे पीड़ा पीछे पड़े हुए। मन कहता है सब नाम तो लेते हैं भगवान का, कोई बात नहीं है, बढ़िया बात है, और मारने पे तुले हुए हमको भैया भगवान का नाम लो, हमें क्यों मारना चाहते हो? ये सब हमारे बैरी हैं। मन कहता है तत्व भी, जिज्ञासु भी, योगी भी और मुमुक्षु भी, ये सब बैरी हैं, ये सब हमारे शत्रु हैं। हमारा मित्र कौन है? हमारा मित्र वह है जो आकर के हमारे साथ खेले, हमारी पत्नियों के साथ खेले, हमारे बच्चों के साथ खेले, वह हमारा शत्रु है। किंतु अब जो भगवान आ रहे हैं ये मन को मारेंगे नहीं, ये इंद्रियों को भी नहीं मारेंगे। मन की पत्नियां इंद्रियां हैं महाराज, और मन के बच्चे हैं विषय, ना ये विषय को मारेंगे। मन कहता है
कि ये भगवान श्याम सुंदर आंखों को सुख देंगे, कानों को सुख देंगे, वाणी को सुख देंगे और नासिका को भी सुख देंगे। इनके स्वरूप सौंदर्य को देख करके जब नेत्र तृप्त हो जाएंगे और कहेंगे कि हमने श्याम सुंदर के स्वरूप को देखा है, तो मैं भी कहूंगा कि मुझे ले चलो, मुझे भी दर्शन कराओ महाराज जी, मुझे स्पर्श का सुख मिलेगा, उनके रस को चक्कर के सुख मिलेगा, उनके अंग की गंध मिलेगी महाराज। फिर हम आगे कहेंगे कि तुम देखो, तुम तो हमको मारते थे, किंतु ये प्रभु हमको नहीं मार रहे महाराज, ये हमारे होकर के रहेंगे। मन भी बड़ा प्रसन्न है और इंद्रियों का महाराज जी ब्रह्म स्पर्श हो जाएगा कृष्णावतार में, तो इंद्रियां भी ध्यान हो जाएंगी। कहते हैं कि मन ने सोचा कि विरोध बाद से और मरने से पिंड छूटेगा महाराज, और प्रसन्नता का अर्थ केवल एक ही है कि मन प्रसन्न होकर के निर्मल हो गया। निर्मल मन जन सोई नहीं पावा, और मन प्रसन्न हो गया भैया। तो इस प्रकार से सारी प्रकृति हो गई, प्रकृति में जितने भी सद्गुण से सब प्रकट कर दिए। आगे की लीला देवों की, कैसे ठाकुर जी के प्राकट्य की कल चर्चा करेंगे। 2 मिनट ठाकुर जी की लीला से जैसे महाराज ठाकुर जी, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ठाकुर जी जैसे कृपा करें कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
कन्हैया